नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिरंगाधारी चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे नायक की कहानी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। एक शेर जिसने अपनों के खून का बदला लेने की कसम खाई, जिसने अपनी पहचान बदल ली पर इरादे नहीं, और जिसने 1940 में लंदन में बैठी अंग्रेजी सरकार को भी थर्रा दिया। नाम था शेर ए पंजाब उधम सिंह। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक क्रांति थी। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर जोश और वीरता से भरा हुआ। 26 दिसंबर 1899 पंजाब के सुनाम गांव में जन्मे एक बालक का नाम था शेर सिंह। लेकिन भाग्य ने उसे एक ऐसा जीवन दिया जहां माँ बाप का साया छिन गया और उसे अनाथालय की दहलीज पर छोड़ दिया गया। पर किसे पता था कि यही बच्चा एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला देगा। अनाथालय में उसका नया नाम पड़ा, उधम सिंह, और यहीं से शुरू हुआ एक नायक बनने का सफर। 13 अप्रैल 1919 जब जमीन पर खून बरसा। बैसाखी का दिन, हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्र थे। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल थे। मंच से आजादी और अधिकारों की बात हो रही थी। लोग शांति से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग का एकमात्र निकास बंद कर दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे बड़े नेता लोगों ने विरोध किया। अंग्रेजों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पूरे पंजाब में विरोध बढ़ा तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा रखी गई ताकि लोग अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार के इस जुल्म का विरोध कर सकें। लेकिन जनरल डायर को लगा कि यह सभा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की शुरुआत है, और फिर गोलियों की बरसात शुरू हुई। 10 मिनट में 1650 गोलियां दागी गई। हजारों मासूमों की मौत, पूरे मैदान में बिछी लाशें और चारों तरफ चीख पुकार। लोग बचने के लिए बाग की दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन गोलियां उनकी छाती चीरती रही। कुछ लोग बाग में बने कुएं में कूद गए, लेकिन इतनी लाशें गिरी कि कुआं भी भर गया। वहीं एक 19 साल का नौजवान यह सब कुछ देख रहा था। उसका दिल दहक उठा, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने तभी फैसला लिया, इस कत्ले आम का बदला मैं जरूर लूंगा। रहस्यमयी योद्धा की पहचान। जब उधम सिंह बन गए मौत का सौदागर। अब उधम सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मिशन बन चुके थे। उन्होंने अपना नाम बदला राम मोहम्मद सिंह आजाद, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत एक था, एक है और एक रहेगा। अंग्रेजों को मार गिराने की कसम खाकर वे अफगानिस्तान, जर्मनी, रूस, इटली, अफ्रीका और फिर लंदन पहुंचे। छल, छुपाव और शिकार का खेल शुरू हो गया। 13 मार्च 1940 जब लंदन में गूंजा इंकलाब जिंदाबाद। कैक्सटन हॉल, लंदन। यहां अंग्रेजी हुकूमत के बड़े नेता भाषण दे रहे थे। भीड़ में घुसा था एक साया मौत बनकर। जैसे ही माइकल ओ डायर ने बोलना शुरू किया, धाएं। पहली गोली दिल के पार, धाएं। दूसरी गोली फेफड़ों को छलनी कर गई और ओ डायर वही ढेर। पूरा लंदन हिल गया। अंग्रेजों को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत के एक क्रांतिकारी ने लंदन में आकर उनके घर में घुसकर बदला ले लिया है। भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब उधम सिंह ने अदालत में अंग्रेजों को हिला दिया, उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका चेहरा देखिए, एक भी शिकन नहीं। जब कोर्ट में पूछा गया, तुमने ओ डायर को क्यों मारा, तो जवाब आया, मैंने यह काम इसलिए किया क्योंकि मेरा दिल उन निर्दोष भारतीयों के लिए तड़प रहा था जिन्हें अंग्रेजों ने बेरहमी से मार दिया। मुझे गर्व है कि मैंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। 4 जून 1940 अदालत ने फांसी सुना दी। 31 जुलाई 1940 लंदन की पेंटन विलेज जेल में उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन वो हंसते हुए शहीद हुए, क्योंकि देशभक्त कभी मरते नहीं, वे अमर हो जाते हैं। अमर शहीद की विरासत। 1974 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई और पूरे सम्मान के साथ पंजाब के सुनाम में अंतिम संस्कार किया गया। आज भी उनकी गाथा हमें सिखाती है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ना ही सच्ची देशभक्ति है। शहीद
उधम सिंह अमर रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल तिरंगाधारी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और वीरतापूर्ण कहानी लाते रहें। इंकलाब जिंदाबाद।